सिंचाई। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंचाई के स्रोत, सिंचाई की पारंपरिक विधियां, सिंचाई की आधुनिक विधियां। अरे दीदी, देखिए ना, इन पौधों को क्या हुआ? ये तो मुरझा गए हैं। हाँ दीदी, अभी 4-5 दिन पहले तक ये बिल्कुल हरे भरे थे, अब मुरझा कैसे गए? बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 4-5 दिनों से स्कूल में छुट्टियां होने के कारण इन पौधों को पानी नहीं मिल पाया। चलो, आज हम इन पौधों में पानी डालते हैं। तो ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे। पानी डालने से कैसे हरे हो जाएंगे दीदी? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग बिना पानी पिए रह सकते हो? नहीं दीदी, और इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं दीदी। पानी की कमी से तो हम बीमार हो सकते हैं। बच्चों, ठीक इसी तरह पौधे भी जल यानी पानी के बिना नहीं रह सकते। याद है मैंने बताया था कि पौधे जड़ों द्वारा जल के माध्यम से मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। हाँ दीदी, आपने बताया तो था। इसीलिए पौधों को पानी देना आवश्यक होता है। उन्हें भी जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए जल की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि हमें। ठीक? दीदी, मैंने खेतों में पानी के फव्वारे चलते हुए देखे हैं, तो क्या वे भी पौधों को पानी देने के लिए चलाए जाते हैं? हाँ सवाली, उसे सिंचाई यानी इरिगेशन कहते हैं। सिंचाई, इसके बारे में विस्तार से बताइए ना दीदी। बच्चों, मैंने तुम्हें कृषि पर आधारित पद्धतियों के बारे में बताया था ना। सिंचाई भी उन्हीं पद्धतियों में से एक है। मिट्टी तैयार करने, बुआई और खाद व उर्वरक मिलने के बाद खेतों में सिंचाई की जाती है। इस प्रक्रिया में एक निश्चित अंतराल में खेतों में पानी दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न जल स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नदियां, झील, नलकूप और नहरों आदि के पानी का उपयोग किया जाता है। खेतों में सिंचाई क्यों जरूरी है? क्योंकि बीजों का अंकुरण बिना पानी के संभव नहीं होता। स्वस्थ फसल के लिए मिट्टी में नमी होना बहुत जरूरी है और साथ ही जल यानी पानी पाले और गर्म हवाओं से फसल को सुरक्षित भी रखता है। इसलिए किसान खेत की सिंचाई करते हैं और इसे 2 प्रकार से किया जाता है। कौन से 2 प्रकार दीदी? बच्चों, पहला है पारंपरिक विधियां यानी ट्रेडिशनल मेथड्स और दूसरा है आधुनिक विधियां यानी मॉडर्न मेथड्स। इनमें क्या अंतर है दीदी? सिंचाई की पारंपरिक विधियों में मुख्य रूप से मोट या घिरनी, चेन पंप, ढेकली, रहट या उत्तोलक तंत्र आदि शामिल हैं। इन स्रोतों से पानी को सतह पर लाने के लिए कभी-कभी पंपों का भी प्रयोग किया जाता है, जिन्हें चलाने के लिए बिजली, सौर ऊर्जा, बायोगैस या डीजल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई के ये तरीके अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन कम कुशल हैं।
और आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी हैं दीदी? बच्चों, सिंचाई की प्रमुख आधुनिक विधियां हैं छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। इनमें क्या होता है दीदी? छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम में सिंचाई के लिए ऊर्ध्वाधर पाइपों का उपयोग किया जाता है, जिनके ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे हुए होते हैं। इन पाइपों का दूसरा सिरा एक मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। पंप की सहायता से जल स्रोत में से पानी पहले मुख्य पाइप में जाता है और फिर वहां से इन ऊर्ध्वाधर पाइपों में लगे नोजल तक पहुंचता है और फिर नोजल द्वारा इस पानी को फसलों पर उसी तरह छिड़क दिया जाता है जैसे बारिश होती है। इस विधि का उपयोग कब किया जाता है दीदी? इस विधि का उपयोग हम ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर भूमि असमतल यानी ऊंची नीची हो और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो। ओह, और ड्रिप तंत्र से कैसे सिंचाई करते हैं दीदी? बच्चों, ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम में पतली पाइपों का बना एक जाल होता है, ठीक है, जिनका एक सिरा, जिसे अंग्रेजी में ड्रिपर कहते हैं, पौधों की जड़ों के पास खुलता है। इस तरह ये पाइप पानी को बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में पहुंचाते हैं। इसका क्या लाभ है दीदी? बच्चों, ड्रिप तंत्र सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है क्योंकि इसमें पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती और ये उन क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है जहां पानी की अत्यधिक कमी होती है। तो बच्चों, ये थी सिंचाई के बारे में जानकारी। तुम सभी को ठीक से समझ में आ गई है ना? हाँ दीदी, हम समझ गए हैं। अच्छा, तो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हो जाओ। जी दीदी, पूछिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि सिंचाई किसे कहते हैं? दीदी, खेतों में एक निश्चित अंतराल में पानी देना सिंचाई यानी इरिगेशन कहलाता है। शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ कि ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र में से सिंचाई की कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों? ड्रिप तंत्र सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है दीदी, क्योंकि इसमें पानी सीधा पौधों की जड़ों में जाता है और व्यर्थ नहीं जाता। बिल्कुल सही जवाब सवाली। बच्चों, लगता है आज बताई गई सारी जानकारी तुम सभी को अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलो, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।